Today we are starting with computer, that is lesson number 3, parts of a computer. Okay, इससे पहले हम functions of the computer पढ़ चुके हैं. क्या दिया है parts of a computer? The main function of a computer are input, processing, output. ये हम पढ़ चुके हैं function of the computer में. So a computer must be made up of device, means parts, that are used for input, processing and output. जो भी कंप्यूटर्स की जो पार्ट है वो स्प्लिट ऑन भी है विद द इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट में. अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ 5 मेन डिवाइसेस. जो कंप्यूटर जो हम बोलते हैं वो 5 मेन डिवाइस से बनता है. कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर. क्या क्या है मेन पार्ट? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर. ईच ऑफ दिस डिवाइस हैज अ स्पेशल फंक्शंस टू परफॉर्म. हर एक डिवाइस, हर एक पार्ट्स का एक मेन फंक्शन होता है टू परफॉर्म. जैसे आप देखो, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा होशियार हो. आप कोई स्पोर्ट्स है, कोई अदर एक्टिविटीज़ है, आप उसमें भी होशियार हो तो आपका वो स्पेशल फंक्शन है. उसी तरह ये जो पार्ट्स है इनका भी कुछ स्पेशल फंक्शन है. फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. अभी देखो एक चार्ट बना है जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. तो इनपुट में देखते हैं इनपुट में क्या क्या है. इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? कीबोर्ड, माउस. ये इनपुट में किधर है? इनपुट मतलब आपको पता ना, जो हम लोग के थ्रू जाता है, जो हम करते हैं, जो हम टाइप करते हैं वो इनपुट है, राइट. तो हम किस किस से थ्रू कर सकते हो? दैट इज कीबोर्ड एंड माउस. फिर प्रोसेसिंग में जो वो काम करेगा वो किधर होता है? मेन प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज CPU. और आउटपुट डिवाइस किधर दिखता है आपको? मॉनिटर पे दिखेगा और प्रिंटर पे. मॉनिटर और प्रिंटर. तो हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं. द कीबोर्ड एंड द माउस आर यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. मॉनिटर और कीबोर्ड के थ्रू हम, कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू हम जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो हमें टाइप करना है वो हम करके हम मॉनिटर पे दिखाते हैं. लेकिन उधर दिखाने के लिए प्रोसेस लगता है ना, तो जो हम टाइप कर रहे हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस है. अभी समझो मुझे ABCD लिखना है तो मैं कीबोर्ड पे जाऊँगी. अगर मुझे शेप्स बनाना है तो मैं माउस का यूज़ करूँगी. सो ये सब मेरा इनपुट हो रहा है ना, मैं इनका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे को स्क्रीन पे देखनी, तो वो मेरा इनपुट हुआ. दे आर यूज फॉर इनपुट एंड सो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. इसे हम इनपुट में यूज़ करते हैं इसलिए हम उन्हें इनपुट डिवाइस बोलते हैं. CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द CPU प्रोसेस द इनपुट टू गिव द आउटपुट एंड सो इट इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जो CPU क्या काम करता है? जो हम इनपुट दे रहे, जो हम टाइप कर रहे, वो स्क्रीन पे लाने के लिए, मतलब आउटपुट देने के लिए काम करता है. ओके. द प्रिंट द मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द CPU. The printer is used to print the output on paper. Both these devices are used for output and so they are called आउटपुट डिवाइस. ठीक है, जो बन के आएगा CPU से वो हम मॉनिटर पे प्लेस कर देंगे. अभी समझो मैंने इमेज ही इनपुट कर दिया है, मेरे को इमेज चाहिए, तो जब मैं इमेज को बाहर निकालेंगे थ्रू द प्रिंटर, उसे हम बोलेंगे आउटपुट. तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, तो इसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. तो इनपुट डिवाइस क्या क्या है? कीबोर्ड और माउस. और प्रोसेसिंग में क्या जाता है? दैट इज CPU. एंड आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर एंड प्रिंटर. इनपुट डिवाइस अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. द कीबोर्ड एंड द माउस आर यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर एंड सो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. द कीबोर्ड इज फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बोर्ड with many buttons on it. They are called keys. जो कीबोर्ड आप देख रहे हो वो कैसा है? फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, रेक्टेंगुलर शेप में, और वो प्लास्टिक बोर्ड है. प्लास्टिक है ना, ही वुडन से बनता है, प्लास्टिक बोर्ड है. क्यों? बिकॉज देर आर मेनी वायर्स इनसाइड इट विथ मेनी बटन. जो बहुत सारे बटन से भरा है उसे हम कीज बोलते हैं. देर आर मोर देन 100 कीज ऑन द बोर्ड. कितने कीज है? 100 कीज से ज़्यादा है. Some of these keys are
अभी कीज के नाम बताए हैं। लेटर्स कीज है, आप लेटर्स कीज देख सकते हो, A to Z हमारे 26 अल्फ़ाबेट है। नंबर्स कीज है, नंबर भी दिए हैं 1 to 9। मैथमेटिकल साइंस दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब जो भी हमें मैथ्स भी करना रहेगा वहाँ पे वो भी साइन दिया है। पंचुएशन मार्क जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन मार्क, सब टाइप के जो भी इन्वर्टेड कॉमा सब दिए हैं, सब उस कीबोर्ड पे है, आप देख सकते हो। सम अदर साइन दैट इज एंड, परसेंटेज, एट द रेट, बिगर देन, स्मॉलर देन, ब्रैकेट्स, डॉलर, ये सब भी आपको अलग स्पेशल साइंस भी देख सकते हो कीबोर्ड पे। Data enter with the help of the keyboard can be seen on the monitor. As I said, when you press a letter key or a number key on the keyboard, it appears at a specific place on the screen. जो भी आप एंटर करोगे अल्फ़ाबेट नंबर, वो एक परफेक्ट प्लेस पे आपको दिखाई देगा। The keyboard is connected to the CPU box with the cable wire. जो कीबोर्ड है वो कनेक्ट रहता है CPU से। Mouse. A mouse is a small plastic device with 2 or 3 button on it. Mouse क्या एक प्लास्टिक है, वो भी प्लास्टिक है, why? Because it is covered with the wires. वायर से उससे कनेक्शन है। तो माउस क्या एक प्लास्टिक है, स्मॉल है, और एक प्लास्टिक डिवाइस है with 2 or 3 बटन। It is kept and moved on a move pad. इसे कहाँ रखा जाता है? एक माउस पैड पे रखा जाता है क्योंकि वो स्मूथली अच्छे से चले। The mouse is used to point to a particular place on the screen and so it is also known as pointing device. जो माउस का जो रहता है, जो स्क्रीन पे शो होता है, उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं बिकॉज वो हर चीज़ को पॉइंट कर सकता है जो भी स्क्रीन पे है। The mouse is connected to the CPU बॉक्स विद द केबल। माउस भी कनेक्टेड होता है USB केबल से। होल्डिंग द माउस, ये बहुत इजी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बताया है। आई विल एक्सप्लेन यू इजीली। जो माउस होता है उसे पकड़ा कैसे जाता है? विथ 2 दिस फिंगर्स। ये फॉर एग्जाम्पल ये समझिए मेरा माउस है, सो आई एम यूजिंग ये जिसका ये वाला कॉर्नर पार्ट रहता है वहाँ पे रखने का, और यहाँ पे इसके बीच में एक स्क्रोलर होता है, तो उन स्क्रोलर के बीच में ये हमारी 2 फिंगर्स रखना रहता है। वाई दिस 2 फिंगर्स? बिकॉज इट इज़ ईजीली वी कैन क्लिक द बटन। हम इजीली क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट बटन। तो ये 2 फिंगर स्क्रोलर के बीच में और बाकी सब फिंगर्स साइड में। सो इजीली आप मूव भी कर सकते हो और क्लिकिंग भी कर सकते हो। जब आप कोई भी बटन क्लिक करते हो, क्लिक करके छोड़ोगे, यू विल लीव दैट बटन, तो उसे हम क्लिकिंग बोलते हैं। ओके, वेट, नेक्स्ट वन इज central processing unit. The vertical or horizontal box that you see next to the monitor is known as the CPU. जो vertical और horizontal आपको दिख रहा है जो next to the monitor है is called the CPU. This is because CPU is fixed inside the box. CPU किधर रहता है? जो CPU है उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसके थ्रू हमारा पूरा सिस्टम चलता है। ओके, द CPU box contains the CPU and many other parts that are needed to run a computer. As you know, when we enter data into the computer, the CPU process it and gives the output. The CPU is called the brain of the computer. The monitor, keyboard, mouse and the printer are connected to the CPU box with cable. तो इसमें क्या बताया है, जो भी हम इनपुट डिवाइस देते हैं तो वो क्या होता है, वो CPU के अंदर प्रोसेस चल के मॉनिटर पे आता है। ओके, और ये जो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब कनेक्ट रहते हैं CPU से, बिकॉज CPU इज द मेन पार्ट, सबसे मेन सिस्टम बोला जाता है। ओके, now output device, the monitor displays the output produced by the CPU. जो भी CPU के थ्रू जो प्रोड्यूस होके मॉनिटर पे दिखता है वो। If you want, you can use a printer to print the output on paper.
print is the also a output device. The monitor and the printer are used to get output and so they are called output device. ये दोनों output निकालने के लिए use होता है, इसलिए हम इसे output device बोलते हैं. Monitor, the device that look like a TV screen is called monitor. Like the TV, a monitor has button to switch it on, switch it off and button to change the brightness and contrast. तो ये टीवी की तरह, एक टीवी स्क्रीन की तरह है. क्यों? क्योंकि इसमें बटन भी है. हमारे टीवी में भी बटन रहता है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए, इसमें भी है. और इसमें साथ में क्या कौन से बटन है कि वो ब्राइटनेस भी बढ़ा, मीन्स स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ा सके और कम भी कर सके. When you enter data into the computer, the monitor displays whatever you are typing currently. जो भी आप टाइप करोगे वो सब आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा. This helps you check whether you have typed in data correctly. इससे हमें क्या पता चलता है, जो भी हमने टाइप किया वो करेक्ट टाइप किया है कि नहीं. If there are any mistake, you can correct them easily. अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे easily करेक्ट कर सकते हैं through your keyboard using the key backscape. As you know, the CPU processes the input and gives the output, which is then displayed by the monitor. वही सेम लाइन है. The monitor is connected to the CPU box with the cable. Monitor भी कनेक्ट रहता है CPU box के साथ. Now printer, the information or the output that is produced by the CPU is displayed on the monitor. जो भी आप मॉनिटर पे देख रहे हो, अगर आपको वो बाहर निकालना है, उसका भी आउटपुट निकालना है, तो you can use printer. This output can be printed on paper with the help of a printer. A printer can print word as well as picture. Printer क्या और क्या कर सकता है, प्रिंट निकाल सकता है. It prints words जो हम लिखते हैं वो भी निकाल सकते हैं, प्लस पिक्चर्स भी. द प्रिंटर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द CPU बॉक्स. जो CPU जो हमारा है उससे भी ये कनेक्ट होता है. ओके, बाय.